Most welcome on my Academy channel. Today I will discuss analog electronics. In analog electronics, today discuss inverting amplifier in a op-amp operational amplifier. This video very helpful for GATE IAS and all metro exam like Noida Metro and Delhi Metro, DMRC, SSC JEE, BSNL, TTA, BEL exam and other PSUs. प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं नाउ स्टार्ट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एन एम्पलीफायर इन विच आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल are 180 degree out of phase. मीन्स आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप इनपुट अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए कि यू अप्लाई इनपुट सिग्नल इज अ साइनसोडियल सिग्नल एंड आउटपुट विल गिव एन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मीन्स अगर आप इनपुट देते हैं इस वेव को तो आउटपुट जो आपका वेव फॉर्म मिलेगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। तो हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दिस द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस द रेजिस्टेंस R and terminal A is connected to the output means feedback resistance, and V output, this is the RF resistance, and input, this is the inverting terminal. Inverting terminal denoted negative sign and non-inverting terminal is denoted to positive sign, and this is the grounded, and this node is let A and V input applied VI voltage, input voltage apply VI. R and RF result negative feedback, and non-inverting amplifier and non-inverting node is physically grounded. यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टिंग जो नोड है वो फिजिकली ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड ए बिकम जीरो और नोड ए गेट वर्चुअल ग्राउंड। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इन वर्चुअल कंसेप्ट एंड शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंडेड कंसेप्ट एंड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंडेड कंसेप्ट नोड ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट बिकॉज दिस नोड मान लीजिए यहाँ बी है और बी इज ग्राउंडेड एंड अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंडेड कंसेप्ट नोड ए इज ऑल्सो इक्वल टू नोड बी वोल्टेज। आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं एज इन स्टेटमेंट एज नॉन इन्वर्टिंग नोड इज फिजिकली ग्राउंडेड वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड बिकम्स जीरो, वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड ए इज जीरो। दैट मीन्स वी ए यानी वोल्टेज ऑफ टर्मिनल ए, वोल्टेज एट टर्मिनल ए इज इक्वल टू जीरो। अप्लाई KCL Kirchhoff's current law at node A. We apply KCL at point node A. Let the forward current I2 and the input current I1 and यहाँ पे I2 करंट आएगा नोड ए पे और यहाँ पे I1 करंट आएगा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की डायरेक्शन की तरफ से। तो आप अकॉर्डिंग टू द KCL I1 incoming current and outgoing current is equal to 0, but in a case both current is a incoming current means both current sign is same means positive or positive is equal to 0, and V1 is V input minus VA, V input minus VA by resistance R plus V2 means V output minus VA। ये बेसिकली आप नेटवर्क में आपने पढ़े होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में कि कैसे हम करंट जो होता है उसको इस फॉर्म में वोल्टेज के
टर्म में कैसे लिखते हैं बेसिकली यहाँ पे KCL अप्लाई कर रहे हैं, KVL और KCL आप बेसिक नेटवर्क में देख लीजिएगा, नहीं तो हम KCL और KVL को भी डिस्कस कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के उस पर डाल दूँगा। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है आपको। एंड I2 इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस V इनपुट इन द incoming current, and the output node is by RF is equal to 0. Solve this equation. Put the value of VA is equal to 0 in equation number 1 to get, we get V input by R plus V output by RF is equal to 0, and solve this equation. V output is equal to minus V input by R or into RF is equal to V output is equal to minus RF by R into V input. This is the output voltage of this amplifier, of this inverting amplifier. This negative sign shows out of phase. Output is out of 180 degree out of phase, or RF by R, this minus RF by R is shows the gain of this amplifier, means A is equal to minus RF by R. This is the closed loop gain. मैंने आपको बताया था V output is equal to ACL gain voltage and V input. तो in a inverting amplifier, gain is a very important point, because गेन पे ही क्वेश्चन आता है। हम आगे गेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे। तो गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज इक्वल टू माइनस RF बाई R, बट इन अ केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R। हमने वहाँ पे देखा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, बट इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ACL is equal to minus RF by R. ACL is equal to minus RF by R. Minus. Negative is so out of phase, 180 degree out of phase input. Basically negative is so. And in a case, एक और हम केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, V output by V input is equal to ACL equal to minus RF by R. This formula is, and हमने डायग्राम देखा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, नेगेटिव प्लस, दिस इज द R, दिस द फीडबैक एम्पलीफायर R, V आउटपुट, एंड दिस द ग्राउंडेड, V input apply V input, and this the input resistance is a RIF, and input resistance RIF is equal to V input by input current, and the circuit input current is I1, and RIF is equal to V input by I1, and V input by I1 is equal to, मीन्स आपको वोल्टेज का, आपको I1 के टर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिखना हो वोल्टेज का, तो V वोल्टेज रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो आपका V इनपुट है और जो करंट है I1 है, मीन्स R इक्वल टू V इनपुट बाई I1. दिस द सेकंड इक्वेशन, दिस द फर्स्ट इक्वेशन. कंपेरिजन दिस इक्वेशन, इनपुट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R resistance. Means to achieve higher input resistance, R should be large. अगर this the statement, but in a GATE exam only question based on diagram based question, means this the parallel resistance, solve these two diode, one diode connected and one transistor connected, like that. This is the only use in a IES exam, not for GATE. यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर R एंड RF मस्ट बी लार्ज वैल्यू. आप स्टेटमेंट के रूप में है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में R, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
आर एंड आर एफ जो का वैल्यू होता है वो लार्ज होता है। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्लू रेट एंड स्लू रेट हमने देखा था और प्रिवेंशन ऑफ डिस्टॉर्शन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का केस देखा था। उसी केस पे ये क्वेश्चन है, बट इन दिस केस इज यूज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्वर्टिंग केस। एंड नाउ क्वेश्चन को हम एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। This question is given in the circuit so operational amplifier has slew rate 0.5 volt per microsecond. Calculate maximum input signal frequency in a radian per second which can result in distortionless output. मतलब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है इन रेडियन पर सेकेंड में, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका आउटपुट हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो डिस्टॉर्शन लेस हो। तो मैंने आपको डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन या स्लू रेट में आपको डिस्कस किया था, वो लेक्चर नंबर 4 या 5 था। आप वहाँ पे जाके स्लू रेट को केस को पढ़ लीजिए, मतलब वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ था, गेट 2004 में का क्वेश्चन है ये, या 2005 का। तो हम सबसे पहले आपको डिस्टॉर्शन प्रिवेंशन डिस्टॉर्शन केस जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। फार्मूला था ACL ओमेगा एम वी एम, ओमेगा इज अ क्लोज लूप गेन एंड 10⁻⁶ लेस देन या इक्वल टू स्लू रेट। तो आपको ACL फाइंड आउट करने होंगे। इस नॉन दिस एम्पलीफायर इज अ नॉन इन्वर्टिंग दिस एम्पलीफायर इज अ इन्वर्टिंग दिस एम्पलीफायर इज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि किस पोर्ट पे इनपुट अप्लाई है। इफ इनपुट इज अप्लाई इन अ इन्वर्टिंग टर्मिनल दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड इनपुट इज अप्लाई टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज called non-inverting amplifier. In this case input is applied to the inverting amplifier. This means this amplifier is called inverting operational amplifier. And inverting operational amplifier, in a case of inverting operational amplifier, voltage gain means ACL is equal to minus RF by R, but negative sign is represent to the out of phase if the input जो वोल्टेज होगा वो आउट ऑफ फेज होगा आउटपुट पे। इसलिए हम यहाँ पे जो गेन होता है हमेशा लार्ज वैल्यू होता है, और इसे हम निगेटिव साइन को डिनोट नहीं करते हैं, मतलब कि निगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो हमारा ACL हुआ वो होगा माइनस प्लस RF यानी 240 k ओम एंड 10 k ओम। मीन्स के से के कटा 0 से 0 मीन्स ACL इन वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 24। पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ऑल वैल्यू पुट। ACL मीन्स 24, ओमेगा एम हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड इनपुट वोल्टेज मीन्स VM is equal to 0.02 volt, means 0.02 volt by 10⁻⁶. Slew rate is given in the question 0.5 micro per second. Solve this equation. Omega m is less than or equal to 1.04 milli radian per second. This is the answer of this question. मीन्स अगर आपका आउटपुट डिस्टॉर्टेड लेस अगर चाहिए, मतलब डिस्टॉर्शन उसमें ना हो आउटपुट में, उसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सिग्नल इनपुट सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इक्वल और लेस देन 1.04 मिली रेडियन पर सेकेंड ही होना चाहिए। न्यू टॉपिक स्टार्ट। न्यू टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही पार्ट है ये, वोल्टेज फ्लावर। तो voltage flower basically is a part of operational amplifier. Voltage diagram of voltage flower is like that. This is the negative terminal, this is the positive terminal. Apply to the voltage is the positive terminal V input, and the inverting terminal means negative terminal is physically short circuit with a voltage output voltage,
and input current is I1. Due to the physical short circuit, this node is called node A. Due to the physical short circuit, VA is equal to V input. आपको मैंने शॉर्ट सर्किट का केस और वर्चुअली शॉर्ट सर्किट एंड वर्चुअल ग्राउंड सर्किट डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर. एंड ड्यू टू वर्चुअल, this is the physically short circuit, physical short circuit, and this is the virtual short circuit concept. Virtual short circuit concept, VA is equal to V input. According to the both case, VA is equal to V output. This is the called V output. Due to the physical short circuit, VA, voltage of terminal A, is directly physically connected to the V output. Means जो आउटपुट होगा वही VA का जो वैल्यू होगा वही होगा, या जो VA का वैल्यू होगा वो भी इनपुट के होगा. यानी बोथ इक्वेशन इज सेम. Due to means V output is equal to V input. Means V input is directly connected to the V input. V output is directly connected to the V input. Means output of this amplifier is equal to input of this amplifier. Means that is called voltage flower. Voltage flower. Hence, closed loop gain is equal to 1 because closed loop gain is equal to V output by V input, and V output by V input is equal to 1. Means voltage flower का जो gain होगा वो 1 होगा. And voltage flower is also called non-inverting amplifier. This is the most important point for PSU's exam, VBI. In a question is asked in a PSU exam with a statement, voltage flower is also called a non-inverting amplifier, inverting amplifier, and differential amplifier. And for none of these, you choose voltage flower is called non-inverting amplifier. Because non-inverting amplifier, because the input applied to the non-inverting terminal. And unity gain amplifier. This is called unity gain amplifier because unity this is the voltage gain is equal to 1, means unity. This is the resistance, forward resistance. The input forward resistance is equal to infinite because input forward resistance is equal to RIF is equal to V input by I input. In a case of voltage flower input current is 0 because this is the open circuit, and that's why this is the infinite. R input forward resistance is equal to infinite. And next point, bandwidth is equal to UGB. मैंने आपको यूनिटी गेन बैंडविड्थ के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. यूनिटी गेन बैंडविड्थ इज इक्वल टू बेसिकली यूनिटी गेन बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्लोज लूप गेन इनटू बैंडविड्थ. इन केस क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू 1 इन अ वोल्टेज फ्लोवर, देन इक्वल टू bandwidth is equal to UGB. And large signal bandwidth is obtained from slew rate condition. स्लू रेट कंडीशन को यहाँ पे हम डिस्कस करें, अगर स्लू रेट को प्रिवेंशन ऑफ डिस्टॉर्शन को केस को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू स्लू रेट इंटू 10⁻⁶ बाई 2π VM. बिकॉज ACL इज नॉट गिवन इन दिस
formula because ACL is equal to 1 in a case of voltage flower, that why formula like that. Application of voltage flower. This is the last topic of voltage flower is application of voltage flower. This is the very important point, yeah, because many times asked in PSU exam. Application of voltage flower is first application is voltage buffer. Second is it is used in sample and hold circuit. Sample and hold circuit is used for converting analog input to digital input, and sample and hold circuit is, and it is used to instrumentation amplifier, and it is used first order Butterworth filter. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम नेक्स्ट में आगे देखेंगे. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ही हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड बटरवर्थ फिल्टर का भी हम केस देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही. एंड नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस टुडे, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो का, दिस द डिफरेंस एम्पलीफायर. In difference amplifier, input applied in both terminal, positive and negative, and the output will get a difference of this input. Difference input or difference amplifier and differential amplifier is called differential amplifier. Diagram of difference amplifier or differential amplifier like that. This is the resistance. This is an inverting terminal. This resistance is connected to the non-inverting terminal. This is the forward resistance. RF means R2. This resistance is R1. This resistance to R1. And V input applied V2, and this terminal input voltage applied V1. And one resistance is directly connected to the grounded R2. And this terminal is V output. Using voltage divider, using voltage divider, V, this is the terminal A, this is the node A and node B. Voltage of node A, node B is equal to V1 R2 by R1 plus R2. Equation number 1. According to voltage divider, VB, voltage at node B is equal to V1 R2 by R1 R2. ये कैसे हुआ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस किया था वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ये वोल्टेज होता है टर्मिनल बी पे वो होता है R2 इंटू अपोजिट वोल्टेज रेजिस्टेंस R. Node at voltage VB is equal to R2 into V1 and R1 is into ग्राउंडेड वोल्टेज यानी जीरो वोल्टेज. तो R1 और G1 इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा प्लस में, और ये V1 और R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं. एंड यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन रूल, VA is equal to voltage at node A is equal to V output is into R1, V output into R1 plus R2 into V2 by resistance R1 plus R2. According to the virtual short concept, आपको मैंने according to virtual short concept VA is equal to VB. आपको वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट में बताया था कि दिस टर्मिनल इज इक्वल टू दिस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू दिस टर्मिनल वोल्टेज, यानी वोल्टेज एट टर्मिनल V1 इज इक्वल टू वोल्टेज एट टर्मिनल VB इज इक्वल. मीन्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेटिंग, और इक्वेटिंग कर लेंगे हम V2 R2 प्लस V0 R1 इज इक्वल टू V1 R2. रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे इसके.
एंड हम इसको जब इसको सोल्व करेंगे वी आउटपुट को, तो ये आएगा R2/R1 इंटू V2 माइनस V1, सॉरी V1 माइनस V2। दिस द आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस आया, मतलब इनपुट V1 माइनस V2, इधर टर्म V1 अप्लाई टू द पॉजिटिव टर्मिनल साइन पॉजिटिव एंड V2 अप्लाई टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड साइन नेगेटिव, and this the called difference input, and output is given the difference input into resistance R2/R1. R2/R1 is equal to gain of this voltage in R2/R1. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन जो होगा वो R2/R1 होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर क्यों? क्योंकि आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर इज इक्वल टू R2/R1 सबट्रैक्शन V1 माइनस V2। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो यहाँ इस ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 होगा। ये बेसिकली आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड PSU के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस, इनपुट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, बेसिकली जो आउटपुट और गेन है वही मेन इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर से गेट के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं या गेट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं और IAS में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रमोट दिस वीडियो एंड शेयर लाइक, and you can also visit facebook.com. This is the My Academy Facebook page, My Academy for you, and Twitter पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/myacademy for you. Thank you.